दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि फरदौस आशिक आवान को उनके ओहदे से दरअसल क्यों हटाया गया और असद उमर और फरदौस आशिक आवान की एक ब्रीफिंग में क्या खास हुआ था, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म की जो मीडिया ब्रीफिंग थी जहां मैं खुद भी मौजूद था, वहां हमने क्या खास मुशाहिदा किया था जिसका इस पूरे मामले से गहरा ताल्लुक है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि फरदौस आशिक आवान के खिलाफ जो इंक्वायरी हुई उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि फरदौस आशिक आवान के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई थी और इस इंक्वायरी का जो ऑर्डर था वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से दिया गया था। और ये जो इंक्वायरी हुई इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट पेश की गई थी। ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को किसने पेश की थी ये आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं कि फरदौस आशिक आवान पर दरअसल इल्ज़ामात क्या हैं। फरदौस आशिक आवान के खिलाफ जो इंक्वायरी हुई उसमें फरदौस आशिक आवान पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने जो मीडिया को इश्तिहारात दिए जाते हैं उनमें कमीशन वसूल किया और उस कमीशन को वसूल करने के लिए उन्होंने एक नई इश्तिहारी एजेंसी बनवाई। आपको पहले तो ये बताएं कि ये जो सरकारी इश्तिहारात होते हैं जो मीडिया को दिए जाते हैं ये इश्तिहारी एजेंसियों के ज़रिए दिए जाते हैं। तो ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि फरदौस आशिक आवान के जो एक करीबी अजीज़ हैं मुबैना, जो उनके बहुत करीबी जानने वाले हैं, उन्होंने हाल ही में एक इश्तिहारी एजेंसी बनाई और फिर जो सरकारी इश्तिहारात मीडिया को दिए गए उनमें से ज़्यादातर जो इश्तिहारात थे वो उसी इश्तिहारी एजेंसी के ज़रिए मीडिया को दिए गए और उसमें से जो कमीशन लिया गया वो मुबैना तौर पर आधा कमीशन जो है वो उस इश्तिहारी कंपनी के मालिक जो कि फरदौस आशिक आवान के बहुत करीबी हैं उन्होंने लिया और आधा कमीशन जो है वो फरदौस आशिक आवान ने लिया। ये इल्ज़ामात हैं फरदौस आशिक आवान पर। अब आप ये भी सोच रहे होंगे और यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि ये सारा मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक कैसे पहुँचा। तो आपको बताएं कि जब ज़्यादातर इश्तिहार इस नई एजेंसी के थ्रू मीडिया को मिल रहे थे तो इससे पहले जो इश्तिहारी एजेंसियां काम कर रही थीं उनको इस बात पर बड़ी तशवीश थी। पहले तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो उनके अपने लोग थे उनसे रब्ता किया, उनसे रब्ता करके ये पूरा मामला बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर वो अपने कुछ दोस्तों और कुछ उनके जो खैरख्वाह थे उनके ज़रिए फवाद चौधरी तक पहुँचे जो कि साबिक वज़ीर इत्तलात थे। अब उन तक जाने की वजह यह थी कि जब फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात थे तो उस वक्त उन्होंने इन इश्तिहारी एजेंसियों की एक बाज़ाब्ता प्रोसेस के तहत छांटी की थी और फिर एक निज़ाम बनाया था जिसके तहत ये इश्तिहारी एजेंसियां सेलेक्ट की गई थी कि इनके ज़रिए मीडिया को इश्तिहारात दिए जाएंगे। तो उन्होंने फवाद चौधरी तक ये पैगाम पहुंचाया कि वो जो निज़ाम उन्होंने बनाया था अब उस निज़ाम को वायलेट करके यानी उसकी खिलाफ वर्जी करके एक नई इश्तिहारी एजेंसी को जो है वो सारे इश्तिहारात जो हैं उसके ज़रिए मीडिया को दिए जा रहे हैं और इस तरह सारा जो कमीशन है वो उसी इश्तिहारी एजेंसी को मिल रहा है। अब फवाद चौधरी चूँकि पहले वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं और फवाद चौधरी को जाहिर है कि जब वज़ारत इत्तलात से हटाया गया तो उनको इस बात का अफसोस भी होगा। तो बहरहाल फवाद चौधरी से ये बात होती हुई घूमती घुमाती जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंची और फिर वहाँ कुछ जो लॉबी थी फरदौस आशिक आवान के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर उसने ये पूरा मामला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुँचा दिया। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक ये मामला पहुँचा तो वो इस मामले पर बड़े बरहम हुए और उन्होंने कहा कि इस मामले की एक इंक्वायरी कराई जाए। अब वो जब इंक्वायरी कराई गई तो उसमें ये इंकशाफात हुए कि ये एक नई इश्तिहारी एजेंसी बनाई गई और उसके ज़रिए ज़्यादातर जो इश्तिहारात मीडिया को देने थे वो उसी इश्तिहारी एजेंसी के ज़रिए दिए गए।
अब इसके आगे क्या हुआ उसकी तफसील भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम वाकया बताते हैं जिसके ऐनी शाहिद मैं और कुछ और सहाफ़ी भी हैं। तो आपको बताएं कि आज से 2 हफ्ते पहले ये जो कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बना है कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद में, यहाँ कुछ ब्यूरो चीफ्स को मुझ समेत एक ब्रीफिंग के लिए मदऊ किया गया। अब यहाँ असद उमर साहब ने एक ब्रीफिंग दी कोरोना का फैलाव रोकने के हवाले से, और उसके बाद वहीं फरदौस आशिक आवान जो हैं वो सियासी मामलात पर भी ब्रीफिंग देना चाहती थी। तो उस वक्त उन्होंने असद उमर से रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ी देर रुक जाएं और उनके साथ बैठें ताकि वो कोई सियासी मामलात पर मीडिया से बात करें। लेकिन असद उमर ने उनको बहुत ही नागवार तासुर देते हुए उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी, और 3-4 मरतबा फरदौस आशिक आवान ने उनसे रिक्वेस्ट की, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उनके मिन्नत तरले किए कि वो थोड़ी देर रुक जाएं। लेकिन असद उमर का जो रवैया था उनके साथ, वो साफ पता चल रहा था कि वो कोई फरदौस आशिक आवान को ज़्यादा पसंद नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं जो बहुत अरसे से पार्टी से वाबस्ता हैं, वो फरदौस आशिक आवान के पार्टी में आने पर नाखुश थे और उनके मावने खुसूसी बराए इतलात बनने पर तो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे। इसी तरह एक और ब्रीफिंग जो प्लानिंग मिनिस्ट्री में हुई थी, वहाँ भी हमने देखा कि फरदौस आशिक आवान जो है वहाँ असद उमर साहब भी मौजूद थे और 2-3 मिनिस्टर और भी मौजूद थे। तो फरदौस आशिक आवान उनके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने की कोशिश करती रहीं, और हमने ये भी देखा कि असद उमर समेत जो दीगर वुज़रा थे वो आपस में तो गपशप करते रहे, लेकिन फरदौस आशिक आवान को उन्होंने बिल्कुल अजनबियों की तरह ट्रीट किया, और फरदौस आशिक आवान वहाँ भी सहाफ़ियों के सामने बहुत ही बैकफुट पर नजर आईं। इसी तरह चंद हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीडिया ब्रीफिंग हुई। उस मीडिया ब्रीफिंग में मैं खुद भी मौजूद था। उस ब्रीफिंग का एहतमाम भी फरदौस आशिक आवान ने किया था, क्योंकि वो ज़ाहिर है मावने खुसूसी बराए इतलात थी, तो वो पूरा अरेंजमेंट जो है वो उन्हीं का किया हुआ था। लेकिन हमने वहाँ भी देखा कि जो वहाँ वुज़रा मौजूद थे तहरीक इंसाफ के, उनका जो रवैया था फरदौस आशिक आवान के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाला था। और फरदौस आशिक आवान वहाँ भी कभी एक मिनिस्टर के पास कभी दूसरे मिनिस्टर के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो सारे जो पीटीआई के मिनिस्टर्स थे, सारे वुज़रा उनको बहुत ही एक अजनबी समझकर उनको नज़रअंदाज कर रहे थे। और हम जितने भी सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, हमने इस बात को महसूस किया और हम इस बात को डिस्कस भी करते रहे। तो इससे आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा होगा कि काबीना के अंदर और पीटीआई के वो लोग जो कि काफ़ी अरसे से वो रहनुमा जो पीटीआई से वाबस्ता हैं, उनमें फरदौस आशिक आवान के हवाले से कितनी नापसंदीदगी थी। इसमें एक और अहम पहलू ये भी है कि उस्मान डार और फरदौस आशिक आवान जो दोनों सियालकोट की सियासत करते हैं, इन दोनों के दरमियान भी जो हैं वो बड़े सियासी इख्तलाफात रहे हैं, और दोनों जो हैं एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। और इन दिनों में उस्मान डार जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीब भी हैं। तो ये जो पूरी सूरत हाल थी, इस सूरत हाल में जब एक ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई कि जिसके अंदर ये इंकशाफ किया गया कि मुबैना तौर पर फरदौस आशिक आवान ने इश्तहारात की मद में, सरकारी इश्तहारात की मद में कमीशन लिया है, तो फिर इस मामले को बहुत ज़्यादा उछाला गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने बार बार ये मामला रखा गया। और उसके नतीजे में फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिन्हें मालूम था कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कि बहुत अरसे से पार्टी से वाबस्ता हैं, वो पहले ही फरदौस आशिक आवान से खुश नहीं थे और उनको मावने खुसूसी बनाने पर तो बहुत ही ज़्यादा वो गैर मुतमईन थे। तो उनकी इस पूरे माहौल को भी देखते हुए और फिर वो जो पूरी एक इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला किया कि फरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटाया जाए और शिबली फराज जो हैं उनको जो है वो फरदौस आशिक आवान के साथ रिप्लेस किया जाए। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, जो तज्जिया आपके सामने पेश किया, इसके मुतालिक कमेंट कीजिए, इसके मुतालिक फीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।